पहले मैं बता दूं कि मैं नॉर्थ ईस्ट की रहने वाली हूं और ये मैं प्राउड के साथ कह सकती हूं कि आई एम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। हेलो फ्रेंड्स मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं सपना स्ट्रीम वर्ल्ड। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती थी कि आपने तो ये न्यूज़ सुना होगा कि जस्टिस फॉर सैमुअल एंड जस्टिस फॉर रोज़ी। दोस्तों, ये बहुत दुख की बात है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को मतलब बाहर में बहुत डोमिनेट किया जाता है, उन्हें दूसरी नज़रों से देखा जाता है। मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्यों किया जाता है, जबकि हम सब एक है और भारत में रहते हैं। नॉर्थ ईस्ट के लोग भी भारत के ही एक पार्ट है और भारत में ही रहते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि सीमा दास, कितने बड़े बड़े लोग जिन्होंने ओलंपिक मेडल्स जीता है, वो सब नॉर्थ ईस्ट के ही लोग हैं। तो फ्रेंड्स, पता नहीं क्यों यहाँ के नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ इनजस्टिस होता है बाहर में। तो फ्रेंड्स, ये एक ऐसी कहानी है सैमुअल और रोज़ी की, जो फिलहाल एक बहुत बड़ी मतलब दुख भरी बात है कि एक घटना घटी है हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई और बहनों के साथ। जैसे कि रोज़ी और सैमुअल वो नागालैंड के रहने वाले थे, पर वो लोग हरियाणा में जॉब करते थे। तो अचानक से एक दिन क्या हुआ कि रोज़ी जो है, रोज़ी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। उसे मतलब उनके पैरों पे बहुत उनकी पैरों में बहुत पेन हो रहा था। वो एक एयर होस्टेस थी दिल्ली में, मतलब गुड़गांव में एयर होस्टेस थी वो उस तरफ से। तो फिर क्या हुआ, और सैमुअल और रोज़ी एक मतलब रिलेटिव्स थे। जैसे कि रोज़ी जो है वो सैमुअल की आंट लगती थी, वो आंटी थी सैमुअल की। तो फिर क्या, एक दिन क्या हुआ कि वो रोज़ी के पैरों में अचानक से बहुत दर्द होने लगा। फिर उसने उसको सैमुअल को बताया कि मेरे पैरों में बहुत दर्द है। तो उन लोगों ने क्या किया, पहले एक डॉक्टर को दिखाया पास ही में। तो फिर उस डॉक्टर ने उनको दवाई ववाई दिया, फिर बोला कि वो सही है, ठीक हो जाएगी, ज़्यादा वो नहीं है। तो फिर बोलने के बाद फिर उसका पेन कम नहीं हुआ, लेकिन उसका दर्द बढ़ता गया। फिर अचानक से क्या हुआ कि उसको उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। फिर क्या हुआ कि रोज़ी का पेन कमा नहीं, उनका पेन दवाई लेने के बाद भी कुछ टाइम के लिए कम हुआ, फिर बाद में फिर बढ़ता गया। तो बढ़ने के बाद फिर क्या हुआ, फिर उसको डॉक्टर को फिर बताया कि मेरा पेन कम नहीं हो रहा, मेरा पेन बहुत अभी भी बढ़ रहा है, मुझे रिलीफ नहीं हुआ। तो फिर डॉक्टर ने उसको आईसीयू में एडमिट कर दिया, बोला कि इसका केस क्रिटिकल है, इसे हम आईसीयू में एडमिट करते हैं। फिर डॉक्टर ने क्या किया, आईसीयू में एडमिट कर दिया। आईसीयू में एडमिट करने के बाद अचानक से सैमुअल ने देखा कि रोज़ी को आईसीयू में आइसक्रीम दिया जा रहा है। तो सैमुअल को ये चीज़ देख के बहुत हैरानी हुई। एक्चुअली सैमुअल, जब उन लोगों ने कहा कि रोज़ी को आईसीयू में एडमिट किया है, अब उसका तबीयत में थोड़ा सुधार है, तो सैमुअल ने सोचा कि सैमुअल के साथ उसका और एक भाई भी था। तो उन लोगों ने सोचा रात भर से कुछ खाया नहीं, तो उनके भाई को कुछ दवाई लेने के लिए डॉक्टर ने भेजा। वो दवाई लेने चला गया और सैमुअल ने सोचा कि मैंने रात भर से कुछ खाया नहीं, तो ये करते हैं, कुछ खाकर आते हैं। तो उन बीच वो कुछ खाने को गया, बाहर गया कुछ खाने के लिए। उसके बाद जब वो वापस आया 5 मिनट में, आकर देखा कि रोज़ी को डॉक्टर आइसक्रीम दे रहे हैं आईसीयू में। तो ये देख के वो बहुत हैरान हो गया कि एक डॉक्टर, इतना क्रिटिकल कंडीशन है, आईसीयू में एडमिट है, उसे आइसक्रीम क्यों दिया जा रहा है। तो वो उसने पूछने लगा, डॉक्टर को पूछने लगा। डॉक्टर बोलता है नहीं, ये कुछ नहीं होता, आइसक्रीम देने से कुछ नहीं होता। वो बोलता है आपने कहा कि पेशेंट बहुत क्रिटिकल है, तो आपने कैसे उसको आईसीयू में आइसक्रीम दे रहा था, ये तो अलाउड नहीं है। तो ये सब लेके उन दोनों में थोड़ा कहा सुनी हो गई। फिर डॉक्टर उससे बहुत रफ बिहेव करने लगा। फिर वो पूछने लगा उनसे, वो बहुत कुछ कागज़ वागज़ भी छुपा रहे थे। हालांकि वो उसका कहना था कि वो रोज़ी का कुछ ट्रीटमेंट्स के पेपर थे जो उनसे सैमुअल से हाइड किया जा रहा था। उसने बोला कि मेरे को दिखाओ, लेकिन वो वहाँ के जो नर्स है, अंजलि नर्स कुछ थी वहाँ की, अंजलि डॉक्टर थी, वो दिखा नहीं रही थी। तो इस बीच फिर क्या हुआ, 2-3 घंटे वहीं पे उनका किल हुआ, 2-3 घंटे वहाँ चला गया। फिर ऐसा करते फिर दोपहर के टाइम को रोज़ी की डेथ हो गई। उसके बाद फिर क्या हुआ, सैमुअल उसे लेकर वो लोग उसको एम्बुलेंस में विदाउट गार्जियन परमिशन उसमें लेके वो लोग जा रहे थे। तो उन लोगों ने कहा विदाउट गार्जियन परमिशन आप डॉक्टर लोग कैसे विदाउट परमिशन किसी को भी मतलब लेके जा सकते हैं डेड बॉडी को। तो इसमें भी सैमुअल थोड़ा भड़क गए कि आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो फिर इस बीच सैमुअल फिर अपने हिसाब से वो डेड बॉडी को लेकर आए। उसी दिन वो लोग नेक्स्ट डे वो लोग आने वाले थे, नागालैंड आने वाले थे। लेकिन फिर वो सैमुअल चला गया, पास ही में उसका मतलब होटल था। वो लोग 2-3 दोस्त एक साथ रह रहे थे, क्योंकि कोरोना की वजह से उन लोगों का जॉब नहीं हो पा रहा था। तो वो लोग कुछ दिनों के लिए होटल में बैठे हुए थे 2-3 दोस्त। तो सोच रहे थे कि कुछ दिनों के बाद वो लोग नागालैंड चले जाएंगे।
उसके बाद उसी दिन क्या हुआ, जिस दिन रोज़ी की डेथ जिस दिन हुई, उसी दिन वो अपने होटल पे गया। तो पता नहीं क्या हुआ, उसी दिन शाम को वो अपने डैड से भी बात किया, अपने पापा को फ़ोन करके बोला कि रोज़ी के साथ ऐसा किया, डॉक्टर की केयरलेस की वजह से, डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से मेरे सिस्टर की डेथ हो गई, मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। इतना पॉजिटिव रहने वाला बंदा, इतना जो बोल रहा था कि वो बदला लेगा, रोज़ी की मौत का जिम्मेदार ये डॉक्टर्स है, ये हॉस्पिटल से, इतना पॉजिटिव रहने वाला, वो अपने पापा के साथ बातें कर रहा था। उसी दिन फिर क्या हुआ, नेक्स्ट मॉर्निंग को फिर क्या हुआ, उसके पापा ने उनको कॉल किया, वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा था, उससे बहुत बार कॉल किया गया था, वो रिसीव नहीं कर रहा था। बाद में उसके पापा ने उसके दोस्तों से कहा, जो उसके दोस्त के साथ रह रहे थे, उनके दोस्तों से कहा कि जाके देखो सैमुअल फ़ोन रिसीव क्यों नहीं कर रहा है। तो बाद में वो जाके देखा तो सैमुअल पंखे से लटका हुआ था। सोचिए दोस्तों, वो पंखे से लटका हुआ था। अब ये कैसे हो सकता है? और उसके बॉडी पे इतने सारे निशान थे, उसके दांत टूटे हुए थे, उनके बॉडी पे इतने स्पॉट्स थे, उनकी होंठ फटे हुए थे। तो ये सब लोगों का कहना है कि मुझे भी यही लग रहा है कि ये मर्डर होगा, ये सुसाइड नहीं हो सकता, ये मर्डर ही होगा, क्योंकि इतने सारे उसके बॉडी पे निशान थे, उसके दांत टूटे हुए थे, उसके होंठ फटे हुए थे, उसके आइस के आसपास उसके पूरे कटे हुए निशान थे। सिर्फ डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से 2 लोगों की जान चली गई। सब लोगों का कहना है कि नॉर्थ ईस्ट के लोग बाहर में जब वो ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, एजुकेशन के लिए जाते हैं, तो उनके साथ बहुत ख़राब व्यवहार होता है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। हम सब भी इंसान है। मैं भी नॉर्थ ईस्ट की रहने वाली हूँ, और आप बिलीव कीजिए, नॉर्थ ईस्ट एक इतना सुंदर जगह है, इतना सुंदर प्लेस है। यहाँ पे आप आएंगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। आप लोग बाहर रहते हैं, आप लोगों को नहीं पता, आप लोग यहाँ पे एक बार विजिट कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि आपको यहाँ पे कितना रिस्पेक्ट मिलेगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता चलता कि क्यों नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ ऐसा किया जाता है। हालांकि कुछ दिन पहले ही एक पारस छाबड़ा एक लड़के ने हमारे नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश के सीएम के साथ एक बहुत भद्दा कमेंट्स किया था, बहुत ख़राब कमेंट्स किया था। तो फिर अरुणाचल की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके ईटानगर मतलब अरुणाचल लेके आया था। फिर उसके साथ भी अरुणाचल के लोगों ने अच्छा बिहेव किया और उसे कहा कि तुम छोटे हो अभी, इस तरीके से किसी भी बड़े किसी के साथ भी इस तरीके का कमेंट मत किया करो। तो फिर उसे भी समझा बुझा कर उसे वापस भेज दिया गया। थोड़ी दिनों के लिए उसे जेल पे रखा, उसके बाद उसे भी फ्री कर दिया गया। तो उसे भी तब समझ में आया कि अरुणाचल के पीपल कितने अच्छे हैं, मतलब नॉर्थ ईस्ट के पीपल लोग कितने अच्छे होते हैं। उसके साथ इतना अच्छा बिहेव किया, हालांकि उसने इतना ख़राब कमेंट्स किया था अरुणाचल के सीएम के साथ, फिर भी उसके साथ इतना अच्छा बिहेव किया। बाद में उसे छोड़ दिया गया। तो फिर उसे भी समझ में आया कि नहीं, उसने गलत किया था। तो इसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों के बारे में आप जानें, नॉर्थ ईस्ट के बारे में आप पढ़ें, आप पता करें कि यहाँ के लोग कैसे हैं। इसके बाद ही आप कमेंट्स करें, उसके बाद ही आप समझें। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जस्टिस कीजिए हमारे सैमुअल के साथ, जस्टिस कीजिए हमारे रोज़ी के साथ। उन लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत ही बुरा हुआ है। फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग उनका साथ दीजिएगा। हम भी रोज़ी और सैमुअल के साथ हैं। नॉर्थ ईस्ट के पीपल बहुत सीधे साधे होते हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि जैसा रोज़ी और सैमुअल के साथ हुआ है वैसा किसी और के साथ भी हो सकता है कि कल को वो आपके साथ हो, मेरे साथ हो, किसी और के साथ हो। तो पहले से हम शुरुआत करते हैं कि ये घटना दोबारा नहीं घटे। तो फ्रेंड्स, स्टेप लीजिए, आप सब आगे आइए और मांग कीजिए रोज़ी और सैमुअल के जस्टिस के लिए। हम भी चाहते हैं उन दोनों को जस्टिस मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैं भी नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करती हूँ, मुझे पता है कि यहाँ के लोग कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की वीडियो। तो फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। और यस दोस्तों, जस्टिस फॉर सैमुअल एंड जस्टिस फॉर रोज़ी। टिल देन, बाय बाय फ्रेंड्स।